सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो भाई देखिए, उसके बाद हम लास्ट में क्या डिस्कस कर रहे थे। हमारा जो पीछे वाला लेक्चर था, लास्ट में डिस्कस कर रहे थे हम, उसमें लास्ट था हमारा कलर। जो हमारे कैटालेज और पेरोक्सीडेज होते हैं ना, वहाँ पर कलर है जो वो आता है पाई टू पाई स्टार इंट्रालिगेंड ट्रांजिशन के कारण। जैसे कि जो हमारा कैटालेज है, जो हमारा कैटालेज में जो कलर है वो पाई टू पाई स्टार इंट्रालिगेंड पाई टू पाई स्टार इंट्रालिगेंड ट्रांजिशन के कारण आता है। यहाँ पर जो कलर है वो पाई टू पाई स्टार इंट्रालिगेंड ट्रांजिशन के कारण आता है। और कैटालेज में जो कलर होता है ना, वो होता है ग्रीन। और सेम, बिल्कुल सेम पेरोक्सीडेज में जो कलर है ना, पेरोक्सीडेज का जो कलर है वो पाई टू पाई स्टार इंट्रालिगेंड ट्रांजिशन के कारण आता है। ठीक है, एक चीज और बताता हूं मैं। एक चीज और क्या बता रहा था, ये जो हेम ग्रुप जहां पे प्रेजेंट होता है ना, और वहां पर जो कलर आते हैं वो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के कारण आते हैं। जहां कहीं बेबी हेम ग्रुप प्रेजेंट होगा ना, वहां पे जो कलर आएंगे ना, वो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के कारण ही आएंगे। पाई टू पाई स्टार इंट्रालिगेंड ट्रांजिशन के कारण ही वहां पर कलर फॉर्म होते हैं। ठीक है, ओके, चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या भाई? ठीक है भाई, देखिए अब हम जो है नेक्स्ट देखेंगे क्या है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है हमारा कि भाई हम ये देख चुके हैं एक कैटालेज एंजाइम या पेरोक्सीडेज एंजाइम, मतलब कि जो वहाँ पर एक कैटालेज एंजाइम 1 मिलियन ऑफ H2O2 को पर सेकंड में डिकम्पोज कर देता है। ये चीज़ें हम देख चुके हैं। ये पॉइंट मैं आपको नोट डाउन भी करवा चुका हूँ। और जो यहाँ पर पेरोक्सीडेज में जो AH2 मॉलिक्यूल होता है ना, वो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, वो क्या होते हैं? साइटोक्रोम C, एस्कॉर्बिक एसिड और फेरिडोक्साइड। ये चीज़ भी मैं आपको करवा चुका हूँ। ठीक है, अब देखिए जो AH2 है वो रिड्यूस फॉर्म होती है, A जो है वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होती है। रिड्यूस फॉर्म को ये कन्वर्ट करता है A में, AH2 को A में कन्वर्ट करता है। तो AH2 इज ए रिड्यूस फॉर्म, A इज ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। ओके, हो गया इतना। अब देखिए हमने कंप्लीटली कैटालेज और पेरोक्सीडेज देखा। क्या डिफरेंस आया भाई? पेरोक्सीडेज और हमने कैटालेज देख लिया भाई। कुछ क्या डिफरेंस देखा तुम इसमें? क्या डिफरेंस देखा तुमने इसमें? कैटालेज और पेरोक्सीडेज में कुछ डिफरेंस देखा? देखिए, जो पेरोक्सीडेज में है वो 1H2O2 मॉलिक्यूल ही जो है पेरोक्सीडेज के साथ रिएक्ट करता है। यहाँ पर कैटालेज में 2H2O2 मॉलिक्यूल जो है कैटालेज के साथ रिएक्ट करते हैं। यहाँ पर जो है एक H2O2 होता है और एक इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में से एक जो मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है पेरोक्सीडेज के साथ। और सेकंड जो डिफरेंस है वो क्या है? यहाँ पेरोक्सीडेज में जो फिफ्थ लिगैंड होता है, वो होता है एनहिस्टाडीन। कैटालेज में जो फिफ्थ लिगैंड होता है वो होता है टायरोसिन, फिनोलिक ग्रुप। जो हमारा कैटालेज में जो ग्रुप होता है वो कौन सा होता है? टायरोसिन ऑफ फिनोलिक ग्रुप। जो टायरोसिन होता है वो एक फिनोलिक ग्रुप होता है वो। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखते हैं? उसके बाद देखना भाई, उसके बाद हम यहाँ पर क्या देखते हैं भाई? चेक करना। उसके बाद हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि जो इनमें सिमिलरिटीज आती है ना, सिमिलरिटीज वो कैसे आती है रिएक्शन मैकेनिज्म में भाई? इंटरमीडिएट तक की जो इनकी रिएक्शन मैकेनिज्म होती है ना, वो बिल्कुल सेम होती है, बिल्कुल सेम। उसके बाद इनमें डिफरेंस आता है कि वहाँ पर कैटालेज में तो H2O2 ही रिएक्ट करता है, यहाँ पर AH2 ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं इंटरमीडिएट से। तो वहाँ पर डिफरेंस जनरेट हो जाता है। अब एक और जो है फिफ्थ पॉइंट हम क्या देखते हैं कैटालेज और पेरोक्सीडेज में कि भाई यहाँ पर भी बिल्कुल सेम वो प्रोसेस चलता है। इंटरमीडिएट बनता है ना, सॉरी कई बार ये ऐसे वो मतलब मुझे निकल नहीं पाता। जो हमारा इंटरमीडिएट बनता है ना, उससे पहले वाली जो स्टेज होती है ना, आयरन 5 पॉजिटिव में होता है, और आयरन जो पोरफायरिन रिंग है उसको इलेक्ट्रॉन देती है आयरन 5 पॉजिटिव। ठीक है, बिकॉज आयरन 5 पॉजिटिव शो नहीं करता कभी भी पॉजिटिव 5 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो ये प्रोसेस है ना, जो ये कैटालेज और पेरोक्सीडेज दोनों में ही सेम चलता है। इनको देख के हम देखते हैं कि यहाँ तक जो इंटरमीडिएट तक फॉर्मेशन होती है इंटरमीडिएट की, यहाँ तक जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो बिल्कुल सेम होता है दोनों में।
ठीक है, डिफरेंस जो है उसके बाद जनरेट होता है, इंटरमीडिएट के बाद। ठीक है, चलिए ठीक है। तो भाई फाइनली आज हमारा कैटालेज और पेरोक्सीडेज भी फिनिश। जो हमारा कैटालेज, पेरोक्सीडेज, आयरन, सल्फर, प्रोटीन, ये आज मैं आपको करवा चुका हूं कंप्लीट। ठीक है, अब जो हमारा टॉपिक आएगा वो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है भाई कार्बोनिक एनहाइड्रेज और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम ए। अब मैं जो स्टार्ट कर रहा हूं भाई वो क्या है, देखिए आपको एक और इन्फॉर्मेशन देनी है मुझे कि भाई जो आपका बैच सेकंड है उसकी वीडियो मैं नाइट को बना कर आपको डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा, लेकिन अभी मैं नहीं बना रहा क्योंकि आज मेरा टारगेट था कि मैं आज कंप्लीट करवा दूं बायो इनऑर्गेनिक। लेकिन आज मुझसे जितना होगा मैं आपको बायो इनऑर्गेनिक बैच फर्स्ट वालों को करा दूंगा भाई, उतने लेक्चर बना के डाल दूंगा। फिर आप लेक्चर देखते रहना 5, 6, 7 एक दिन में, और उनको क्लियर करना और उसके बाद असाइनमेंट सोल्व करना। उसके बाद मैं डालूंगा जरूर, बेशक से मेरे को 2 वीडियो असाइनमेंट की बना के डालनी पड़े, रात 12 बजे डालनी पड़े, लेकिन आज मैं 2 असाइनमेंट की वीडियो डाल दूंगा वीडियो। ठीक है, आप उसको कल फिर देख सकते हैं। ठीक है, वो आज मैं 4 से 10 वाली जो क्लास है वो नहीं ले पाया क्योंकि मेरा बैच फर्स्ट जो कंप्लीट नहीं हो पाया था, क्योंकि मेरे को थोड़ा काम हो गया था कोविड वाले चक्कर में, थोड़ी टैबलेट वगैरह बन रही थी ना, टैबलेट वगैरह बुला लिया था फ्रेंड्स ने, वो टैबलेट वगैरह बना रहे हैं कोविड के लिए। ठीक है, गिलोय वगैरह की पता नहीं जड़ी बूटी वगैरह लेके आए हैं वो कुछ। ठीक है, तो इसके कारण मैं मतलब कि वहाँ पे चला गया, तो उन्होंने बुला लिया फ्रेंड्स ने। अब ऑनलाइन क्लास लेनी थी, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम था भाई। ठीक है, इसलिए मैं वो क्लास नहीं ले पाया, तो मैं डालूंगा ज़रूर असाइनमेंट। जो बैच सेकंड का जो असाइनमेंट चल रहा है वो मैं रात को बना के डालूंगा ज़रूर वीडियो, फेसबुक पेज पे भी और यूट्यूब चैनल पे भी। ठीक है, तो आप देख लेना। लेकिन अभी मैं जो है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे हम करेंगे क्या कार्बोनिक एनहाइड्रेज, और जो हम नेक्स्ट अब करेंगे क्या कार्बोनिक एनहाइड्रेज और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम ए। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। चलिए भाई, चलिए हम अब क्या कर रहे हैं, हम अब जो है स्टार्ट क्या करेंगे भाई, लिखिए 2 हमारे एंजाइम्स होते हैं, कौन कौन से भाई, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, और सेकंड जो होता है वो होता है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम ए, या फिर तुम एक बार काम करो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए एंजाइम। ठीक है, ये 2 एंजाइम होते हैं भाई, ये 2 एंजाइम है। ठीक है, ये 2 है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम ए। दोनों में जो एक्टिव साइट होती है वो जिंक होती है। आपको पहले ही बता देता हूं, दोनों में जो एक्टिव साइट होती है वो जिंक होती है, जिंक 2 पॉजिटिव। तो हम यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट जो डिफाइन करेंगे ना भाई, सबसे पहला जो एंजाइम लेंगे इनमें, वो लेंगे कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। मस्त, मतलब कि आपको पहले भी करवा चुका हूँ कार्बोनिक एनहाइड्रेज के बारे में। कार्बोनिक एनहाइड्रेज के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता रखा, भी पहले खोल के बता रखा है बोर्स इफेक्ट में। कंप्लीट वही चार्ट बनेगा, वही रिएक्शन होगी, बस मैं आपको बनाऊंगा ना स्ट्रक्चर बनाऊंगा, और वो स्ट्रक्चर जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है वो किस प्रकार रिएक्ट करता है, वो कैटालिटिक साइकिल वैसे बनाऊंगा, सारा ही करवा देता हूँ आपको। ठीक है, कंप्लीट करवा देता हूँ। ठीक है, हम लिखो भाई कार्बोनिक एनहाइड्रेज। अब देखिए, आप सभी को पता है जब हमारी बॉडी फिजिकली वर्क करती है एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स ऑक्सीजन लेते हैं बाहर से, हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है, वो हीमोग्लोबिन आर्टेरियल ब्लड मसल्स में जाता है, मसल्स में जो है प्रेशर ऑफ O2 क्या होता है, लो होता है। ठीक है, उसके बाद वो ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है हीमोग्लोबिन, किसको, मायोग्लोबिन को दे देता है, मायोग्लोबिन को ट्रांसफर कर देता है। मायोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को बाइंड कर लेता है। फिर मायोग्लोबिन क्या करेगा भाई, मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को कब रिलीज करेगा, जब ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन रिक्वायर्ड होगी। तो ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन होगा तो क्या निकलता है, CO2। क्या निकलता है भाई, CO2 निकलता है। ठीक है, तो इस CO2 को ही
बॉडी से इवोल्व कराने के लिए, बाहर निकालने के लिए लंग्स के थ्रू हम कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम का यूज़ करते हैं, जो कि मैक्सिमम से मैक्सिमम CO2 को बॉडी से इवोल्व करवाता है, बाहर निकालता है। नाम क्या है? कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ठीक है, तो ये कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बता रखा है। देखिए दोबारा बताने की मैं बता देता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन देखिए मैंने कंप्लीट प्रोसेस, बोर्स इफेक्ट उठा लेना भाई, कुछ नहीं करना तुमको सिर्फ बोर्स इफेक्ट उठाना है, वहाँ पे जाना है, वहाँ पर तुमको कार्बोनिक एनहाइड्रेस में किस प्रकार CO2 इवोल्व होता है, ठीक है, किस प्रकार ग्लूकोज तक रिएक्शन होती है, फिर उसके बाद CO2 से क्या कार्बोनिक एनहाइड्रेस रिएक्ट करता है, H2CO3 बनता है अनस्टेबल फॉर्म में, H2CO3 अनस्टेबल फॉर्म में बनता है बाइकार्बोनेट, फिर वो ब्रेक होता है H पॉजिटिव और HCO3 नेगेटिव में। जो HCO3 नेगेटिव है वो तो ब्लड में डिजोल्व होके लंग्स के पास चला जाता है, ठीक है, HCO3 नेगेटिव ब्लड में डिजोल्व होके लंग्स के पास चला जाएगा, लंग्स के पास, ठीक है, यही लंग्स है, लंग्स के पास चला जाएगा। जो H पॉजिटिव है वो किसके साथ बाइंड होगा? हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन प्रोटीन है वहाँ पर जो अमाइड ग्रुप है उसके साथ बाइंड होगा, और फिर वो हीमोग्लोबिन जो है अपनी फेवर्ड टी स्टेट बनाएगा, ठीक है, फेवर्ड टी स्टेट, और वो उसको लेकर जाएगा ऊपर लंग्स के पास। लंग्स के पास जाकर वो उस H पॉजिटिव को रिलीज कर देगा और वापस अपनी साइकिल में आ जाएगा और रिसाइकिल होके यूज़ होगा, वापस वही प्रोसेस स्टार्ट कर देगा, हाइड्रोजन को लेके आएगा ऊपर लंग्स के पास लेके जाए छोड़ देगा, हाइड्रोजन को लेके आएगा ऊपर लंग्स के पास आके छोड़ देगा, हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा। उसके बाद ऊपर क्या क्या है? हाइड्रोजन हो गया एक और HCO3 नेगेटिव हो गया, आपस में दोनों रिएक्ट कर लेते हैं, H2CO3 नेगेटिव बनता है, और HB हीमोग्लोबिन NH2 जो बना वापस साइकिल में जाएगा, ऊपर से वापस H पॉजिटिव को लेके आएगा और वापस लंग्स के पास छोड़ेगा। ये सारा प्रोसेस करवा चुका हूँ, आगे मतलब कि बोल के बता रहा हूँ आपको, ठीक है। फिर जो H पॉजिटिव और HCO3 नेगेटिव दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, H2CO3 बनेगा। H2CO3 अगेन जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम से रिएक्ट करके H2O प्लस CO2 में ब्रेक हो जाएगा। तो उसके बाद जो CO2 बना ये लंग्स के थ्रू इवॉल्व हो जाएगा और वाटर यूज हो जाएगा बॉडी में सॉल्वेंट के रूप में। समझ में आ गया? तो ये होता है भाई, ये प्रोसेस है पूरा कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम का, ठीक है। ये कंप्लीट प्रोसेस किस चीज का है? कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम का, ठीक है। तो ये कंप्लीट देखिए, ये प्रोसेस मैं आपको अगेन मतलब कराऊंगा नहीं, बोल के बता दिया, अगेन बॉडी मतलब कि कंप्लीट चार्ट नहीं बनूंगा ये, ठीक है, बता रखा है कंप्लीट बोर्स इफेक्ट में। मैं ये चीज करवा देता हूं आपको, जैसे कि जब CO2 प्लस H2O टिश्यूज में रिएक्ट करता है ना, कहां पर? टिश्यूज में, टिश्यू में रिएक्ट करता है तो क्या बनता है भाई? क्या बनता है? HCO3 नेगेटिव, एक मिनट रुकना, HCO3 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव ये बनता है। और ये जब वापस लंग्स में जाता है ना, तो लंग्स में किस फॉर्म में जाता है? ये इस फॉर्म में CO2 प्लस H2O, ठीक है। मैंने क्या बोला भाई? जब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्टिंग विद H2O देन रिएक्टिंग विद H2O इन टिश्यूज, मतलब टिश्यू के अंदर रिएक्ट करता है, मसल्स के अंदर, तो ये किस चीज में ब्रेक होता है? HCO3 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। फिर वापस आता है ये, अगर ये लंग्स के अंदर आए वापस, अगर इसको हम वापस लंग्स के अंदर लाए तो ये किस फॉर्म में ब्रेक होता है? ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? CO2 प्लस H2O। समझ में आया? CO2 प्लस H2O को रिएक्ट करते हैं टिश्यूज के अंदर, मतलब ये फॉरवर्ड द मसल्स के अंदर लेके जाते हैं, तो बनता है HCO3 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। और फिर इन दोनों को हम लंग्स के अंदर भेजते हैं और रिएक्ट करवाते हैं, तो ये ब्रेक होता है CO2 प्लस H2O में, और CO2 लंग से इवॉल्व हो जाता है। तो ये चीज़ देख ली भी आपने, ओके। उसके बाद देखिए आप, अब बताऊंगा मैं आपको बायोलॉजिकली, और ये जो स्लो होते हैं फास्ट होते हैं, ठीक है। और हमने ये चीज़ बताई दी थी भाई, कार्बोनिक एनहाइड्रेस 80 to 85% CO2 को इवॉल्व करवाता है, ये चीज़ मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अब आइए, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब देखना तुम, अब जो हमारा बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है ना ये, और जो हम लैब में करवाते हैं, जो लैबोरेटरी में ये जो प्रोसेस है CO2 को इवॉल्व करवाने का, वो बहुत स्लो होता है भाई, बहुत स्लो। बट बायोलॉजिकल सिस्टम जो होता है ना, वो बहुत फास्ट करता है इसको, बिकॉज बायोलॉजिकल सिस्टम में कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम आ जाता है,
और वो मिलियंस टाइम CO2 को बहुत ज़्यादा मिलियंस टाइम फास्टर CO2 को इवॉल्व करवाता है देन लेबोरेटरी मेथड से। वो प्रोसेस जो है CO2 को मिलियंस टाइम फास्टर बॉडी से इवॉल्व करवाता है, बाहर निकालता है देन लेबोरेटरी मेथड से। ठीक है, मैं लेबोरेटरी मेथड तो बहुत स्लोली CO2 को इवॉल्व करवाता है। ठीक है, ओके, चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए और क्या रहेगा भाई? हाँ यही है। और एक चीज़ और है भाई, ये चीज़ मैंने आपको बता दी थी कि जो रिएक्शंस के साथ एंजाइम कैटालाइज, हम पहले क्या मानते थे कि जो प्रोटीन है बॉडी के साथ, मतलब कुछ एक स्पीसीज के साथ रिएक्शन करते हैं, कुछ कंपाउंड्स को कैटालाइज करते हैं और रिएक्शन फॉर्म कराते हैं, तो हम उनको ही क्या मानते हैं? एंजाइम्स। क्या मानते हैं भाई? उनको हमने मान लिया कि वो ही एंजाइम्स होते हैं। लेकिन उसके बाद हमने एक चीज़ देखी, उसके बाद हमने क्या देखा भाई कि कुछ नॉन प्रोटीन और कुछ एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे। क्या था भाई? कुछ नॉन प्रोटीन्स थे और कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल थे जो कि रिएक्शन को कैटालाइज कर रहे थे, जो कि रिएक्शन को कैटालाइज करवा रहे थे और रिएक्शन फॉर्म हो रही थी। तो फिर उसके बाद हमें पता लगा कि जो हमारे प्रोटीन, नॉन प्रोटीन, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ये तीनों और कुछ भी, ठीक है, जो कुछ भी रिएक्शन को कैटालाइज करवाते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं? एंजाइम्स। जो भी रिएक्शन को कैटालाइज कराते हैं वो कहलाते हैं एंजाइम्स। ठीक है, ओके भाई। मैं थोड़ा मतलब कि अगर मेरे को नहीं लग रहा मैं फास्ट करवा रहा हूँ, लेकिन अगर करवा भी रहा हूँ ना तो वो सिलेबस के कारण, जल्दी सिलेबस होगा ना जितना, उतना आपको बेनिफिट है। आपको समझ में तो आ जाएगा। आखिरकार ये चीज़, सभी चीज़ें आपने पढ़ी तो हुई हैं, बस आपको एक माइंड में वापस डालनी है ये चीज़ें। ठीक है, वो हम आपको कोचिंग के द्वारा वापस माइंड में रिवाइज करवाएंगे। मतलब कि एक कंसेप्ट पढ़ाते हैं ना तैयारी के लिए। एक बुक तो है भाई, बुक में बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, लेकिन एक पॉइंट टू पॉइंट तैयारी चलती है कोचिंग से, नेट JRF या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, वो हम यहाँ पर करवा रहे हैं। ठीक है, ओके, तो देखिए इतना हो गया भाई। और हम क्या देखते हैं? मिलियंस टाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो एंजाइम होता है वो मिलियंस टाइम CO2 को फास्टर इवॉल्व कराता है बॉडी से देन लेबोरेटरी मेथड। एक बार वीडियो देखते हैं कितना हो गया। कोई नहीं, अभी 17 मिनट का हुआ है। अब देखिए आप अब देखिए हम बनाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम्स, फिर उसके बाद कैटालिटिक साइकिल करेंगे। तो देखिए जो हमारा कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है ना, उसमें क्या होता है कि प्रोटीन की चेन होती है बहुत। क्या होती है भाई? प्रोटीन की इस प्रकार चेन होती है, इस प्रकार। ठीक है, इस प्रकार चेन होती है, इस प्रकार चेन होती है, और वो होल्ड रहती हैं, होल्ड रहती हैं, और उन प्रोटीन की चेन जो होल्ड रहती है उनके बीच कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम होता है जिंक 2 पॉजिटिव, उनके बीच ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम होता है। ठीक है, और यहाँ पर जाकर हमारे जो ये कार्बोनिक एनहाइड मतलब CO2 है ना, इस प्रोटीन चेन जो होल्ड हुई है और इसके बीच में जो हमारा कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है ना, इसके बीच में जाकर हमारा कोई भी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है, यहाँ पर जाकर इसके सेंटर में जाके इस एक्टिव साइट के साथ जाके रिएक्ट करता है। क्या करता है भाई? हमारा जो CO2 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है वो इस कैविटी के इस बीच में, प्रोटीन के बीच में जाकर के रिएक्ट करता है इस मॉलिक्यूल के साथ, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के साथ। इस कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के साथ जो भी हमारा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, इस बीच में ये दोनों होल्ड हुई ना प्रोटीन की चेन, बहुत सारी प्रोटीन की चेन इस प्रकार होल्ड हुई होती हैं, उसके बीच में जो हमारा क्या होता है? प्रोटीन होता है। उस प्रोटीन के साथ जाकर के हमारे जो भी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है रिएक्ट करता है। ठीक है, इतना हो गया भाई। अब देखिए अब मैं आपको स्ट्रक्चर बनाऊंगा कार्बोनिक एनहाइड्रेज का। ठीक है भाई, अब हम आपको स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो ये क्या है भाई? ये है एक्टिव साइट, ये क्या है भाई? एक्टिव साइट है, और ये क्या है भाई? प्रोटीन चेन है। ये क्या है भाई? प्रोटीन चेन है। ये जो है प्रोटीन चेन है। ये क्या है भाई? ये जो है एक्टिव साइट है, ये जो है एक्टिव साइट है। ठीक है, और वो जो है प्रोटीन चेन है बाहर। ठीक है, ओके, चलिए ठीक है, ये हो गया भाई किस प्रकार जनरेट होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि अब इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए आप। इसका स्ट्रक्चर जो होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज का वो होता है ये जिंक 2 पॉजिटिव
और यहाँ पर जो होता है हमारे पास वाटर, और यहाँ पर जो हमारे पास एन हिस्टाडीन क्या प्रेजेंट होती है भाई, एन हिस्टाडीन। ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो है ना वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज का होता है। तो जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है वो एक एंजाइम है, और वहाँ पर जो एक्टिव साइट होती है वो होती है जिंक 2 पॉजिटिव। वहाँ पर जो एक्टिव साइट होती है वो होती है जिंक 2 पॉजिटिव। ठीक है, वहाँ पर जो एक्टिव साइट होती है वो क्या होती है, जिंक 2 पॉजिटिव होती है। ठीक है, और हम क्या देखते हैं, ये जो जिंक है ना, जिंक 2 पॉजिटिव भाई, ये होता है हाईली एसिडिक इन नेचर। ये हाईली एसिडिक इन नेचर रहता है, इसीलिए इसको जहाँ से इलेक्ट्रॉन मिलेगा ना वहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। ठीक है, और यहाँ पर भाई चारों ओर प्रोटीन होता है, प्रोटीन की चेन होती है इस प्रकार। यहाँ पर क्या होती है भाई, प्रोटीन की चेन होती है। ठीक है, इसको क्या मिलता है, इसको जहाँ से भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा उसको गेन कर लेगा। ये हाईली एसिडिक इन नेचर है। ठीक है, हाईली एसिडिक इन नेचर है। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप बना लेना इस स्ट्रक्चर को। ठीक है, इस वाले स्ट्रक्चर को बना लेना, आप रफ कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं कंपेयर करूँगा ये कौन सा एसिडिक होता है हाई, कौन सा लो होता है। तो देखिए यहाँ पर मैं 2 स्ट्रक्चर लूँगा और बताऊँगा, और आपसे पूछूंगा कि कौन सा ज़्यादा एसिडिक है। ठीक है, एक में जिंक 2 पॉजिटिव OH2, ठीक है, एन हिस्टाडीन, ठीक है, यहाँ पर क्या है O नेगेटिव और C डबल बॉन्ड O। एक मिनट रुकना, देख लेते हैं हम। हाँ ठीक है, और एक स्ट्रक्चर जो है वो ये है, एक स्ट्रक्चर तो जो है ये है, और दूसरा स्ट्रक्चर जो है ये है, जिंक 2 पॉजिटिव एन हिस्टाडीन। ठीक है, और जो हमारा स्ट्रक्चर है वो एक ये है। तो हमें क्या करना है भाई, देखना ध्यान से देखना, हमको क्या करना है, हमें कंपेयर करना है इनको, हमें कंपेयर करना है इनकी एसिडिटी को। मतलब कि यहाँ पर कौन ज़्यादा एसिडिक है, वो या ये। तो देखिए भाई, नाइट्रोजन के पास तो है उसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, हिस्टाडीन ये इस टाइप से जो ग्रुप होता है ना। ठीक है, नाइट्रोजन के पास तो प्रेजेंट है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यहाँ पर इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना देख के हम यहाँ पर देखेंगे किसके पास क्या प्रेजेंट है, किसके पास क्या प्रेजेंट। मतलब कि ये तो भाई एन हिस्टाडीन वाले बॉन्ड ने ये तो कंप्लीट, ये लोन पेयर तो है ही नहीं, इसके पास तो लोन पेयर भी नहीं है। सॉरी, यहाँ पर तो इसने इस प्रकार बॉन्ड बनाया हुआ है इस प्रकार, और ये लोन पेयर है। ठीक है, ये हाँ, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के पास, बट इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जो कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डोनेट हो रहे होंगे। जिंक को तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन मिलेगा ले लेगा भाई, ले लेगा ना। तो यहाँ पर इससे भी इलेक्ट्रॉन लेगा, इससे भी इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब 2 जगह से इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है। लेकिन यहाँ पर इस नाइट्रोजन पर कोई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है नहीं है। तो भाई सीधी सी बात है, ये वाला स्ट्रक्चर है ना, वो ये वाला स्ट्रक्चर जो ज़्यादा बेसिक है देन उससे। तो हम बात करें स्ट्रक्चर फर्स्ट और स्ट्रक्चर सेकंड में बेसिक कौन होगा ज़्यादा, तो स्ट्रक्चर फर्स्ट ज़्यादा बेसिक होगा देन स्ट्रक्चर सेकंड से। और ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, स्ट्रक्चर सेकंड जो है ज़्यादा एसिडिक होगा देन फर्स्ट से। अगर हम बेसिसिटी को कंपेयर करें, बेसिसिटी ऑफ जिंक को, मतलब जिंक में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा और इनमें कौन सा ज़्यादा बेसिक होगा। ठीक है, तो कौन होगा, ये वाला। क्यों, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है इलेक्ट्रॉन वगैरह। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है इलेक्ट्रॉन वगैरह, इसी कारण ये ज़्यादा बेसिक है देन सेकेंड से। और एसिडिक की बात करें तो सेकेंड ज़्यादा एसिडिक है देन फर्स्ट से। फाइनल, ठीक है, चलिए ठीक है। मैं भाई रुक के ऐसे स्लो ये भी बोल सकता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन टाइम ज़्यादा लग जाएगा भाई, टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, टाइम इतना नहीं दे सकते। देखिए ठीक है, अभी भी मेरे को ये नहीं लग रहा कि हम थोड़ा स्लो कर रहे हैं, अभी भी फुल, मतलब कि ये पूरा कंप्लीट, हमने हमारा कंप्लीट सहयोग आपको दिया हुआ है। आप भी हमें दें, हमारा यही कहना है कि आप भी हमें दें, आप भी पढ़ें पूरा कंप्लीट। हम अगर 10 से 12 घंटे
देख लो मैं 8 बजे आपके लिए लगता हूँ खड़ा, उठ के नहा धो के 7:30 बजे नहा धो लेता हूँ, थोड़ा बहुत खाना खा के 8 बजे आपके लिए लगता हूँ और रात 11 बज जाते हैं मेरे को। भाई सब कुछ काम करने में थोड़ा बहुत रेस्ट भी चाहिए होता है, 1-2 घंटे का ही रेस्ट लेता हूँ मैं, 1-2 घंटे का रेस्ट लेता हूँ सिर्फ, याद रखना 1-2 घंटे का। उसके बाद मैं सब पूरे दिन आपके लिए लगा रहता हूँ यहाँ पर बोर्ड पे, मोबाइल में वीडियो बनाना, उसको अपलोड करना, अपलोड करने में लग जाता है मेरे को 20 मिनट या 25 मिनट अपलोड करने में लग जाता है, तो वो भी देखना। थोड़ा बहुत उस टाइम में घूम के आता हूँ, फिर वापस आपके लेक्चर के लिए लग जाता हूँ, ठीक है। थोड़ा बहुत यूट्यूब पे 1-2 वीडियो बस देख लेते हैं भाई, वो तो देखना जरूर होता है माइंड के लिए। तो भाई यही काम है अपना, ठीक है। तो हम अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए और फ्री कोचिंग प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो भाई इसका मतलब ये नहीं है, कई तो वही बोल देते हैं फ्री कोचिंग प्रोवाइड, मतलब कि वीडियो वगैरह कुछ डालनी नहीं, उनको बोल देंगे कुछ डालते हैं नहीं, ठीक है। बस चैनल को बढ़ाते रहते हैं, चैनल बढ़ाओ चैनल बढ़ाओ, ऐसे तो ना होता है। बोला है तो उसको करो, ठीक है, बोला है तो करो, उसको निभाओ। आप टीचर हो एक, तो टीचर की भूमिका अच्छे से पूरी मेहनत करके निभाओ, ताकि स्टूडेंट को लगे हाँ कि ये मेहनत कर रहे हैं, ये मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, तो अब हमको मेहनत करनी है इनके लिए, ठीक है, इनके लिए भी हमारे लिए भी, क्योंकि आप कुछ करोगे तो हमारा नाम होगा भाई। आप अगर कुछ कमाओगे ना, तो उसके साथ है ना जो गुरु का नाम जुड़ा होता है, याद रखना। हमेशा स्टूडेंट के साथ, विद्यार्थी के साथ एक गुरु का नाम जुड़ा होता है कि आप पढ़े किससे हो। तो भाई आप कुछ करोगे तो हमारा भला होगा, भला करो, हमारा भला करो प्रभु। आप तो हमारे प्रभु हो सभी, ठीक है, हमारे प्रभु आप हो, आपसे हम चलते हैं, याद रखो, आपसे हम चलते हैं, ठीक है, और हमसे आप चलते हो, क्योंकि हम पढ़ाते तो आप चलते हो, आप पढ़ते हो तो हम चलते हैं, ठीक है। यही दोनों के बीच में ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है, विद्यार्थी और एक टीचर के, अध्यापक के बीच में, दोनों के बीच में एक गजब का इंटरेक्शन और अच्छा मेल जोल होना, तो एक अध्यापक एक विद्यार्थी को आसमान की ऊंचाई पे ले जा सकता है। बस ज़रूरत है तो आदर सम्मान, ठीक है, गुरु का। और गुरु का एक कार्य क्या, गुरु का कर्म क्या होता है, विद्यार्थी को अच्छी शिक्षा देना। अगर उसने विद्यार्थी को अच्छी शिक्षा दे दी तो समझो शिष्य मतलब कि आसमान की ऊंचाई छूने से उसको कोई नहीं रोक सकता। वो मतलब कि कुछ ना कुछ करेगा, अच्छा करेगा अपने लिए, ज़िंदगी में अच्छा ही करेगा, अच्छी अगर उसको शिक्षा मिली है तो। चलिए ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ये तो ऐसे ही चलता रहता है भाई, ठीक है। वीडियो देखते हैं कितना हो गया। चलिए ठीक है, तो हमारा चलिए आते हैं टॉपिक पे वापस, ये तो चलता रहता है। उसके बाद देखिए बेसिसिटी, एसिडिटी देख लिया हमने कौन सा है। तो यहाँ पर जो हाईली एसिडिक होगा ना, हाईली एसिडिक, हम उस स्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे कार्बोनिक एनहाइड्रेज में, तो वो हाईली एसिडिक है, तो उस वाले को स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं हम। ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है, इसको यूज़ करते हैं, सेकेंड नंबर वाला, इसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको जिंक 2 पॉजिटिव, इस वाले स्ट्रक्चर को हम क्या करते हैं भाई, यूज़ करते हैं। और यहाँ पर क्या होता है मैं आपको अभी बता देता हूँ, सारी कहानी बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, सारी कहानी मैं आपको अभी बता देता हूँ। यहाँ पर क्या होता है भाई, देखना भाई, जिंक 2 पॉजिटिव हाईली एसिडिक है, ये क्या करेगा, इसको तो भाई इलेक्ट्रॉन चाहिए, कहीं पे भी हो खींच लेगा। और हमारे ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसके इलेक्ट्रॉन ये खींच लेगा अपनी ओर, खींच लेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कौन करेगा, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, H पॉजिटिव। क्या निकल जाएगा भाई, H पॉजिटिव, ठीक है, H पॉजिटिव। तो ठीक है, अब भाई सीधी सी बात है, मेटल का डोनेटिंग नेचर भी होता है ना, मेटल का हाईली डोनेटिंग नेचर। तो ये क्या करेगा, वापस इलेक्ट्रॉन देगा इसको इलेक्ट्रॉन। हम एसिडिक नेचर क्यों बोल रहे हैं, एसिडिक नेचर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, इनके इलेक्ट्रॉन इनको ये अपनी ओर खींच रहा होगा। मतलब कि कंप्लीटली मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनना ध्यान से, कंप्लीटली ये जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है इनको अपनी ओर खींचेगा नहीं, कंप्लीट अपने अंदर नहीं बुलाएगा, और ये कन्वर्ट नहीं होएगा Zn1 पॉजिटिव में। मतलब कि कंप्लीट, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को लेके Zn1 पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं होगा। बस ये इतना हाईली एसिडिक होता है कि उन इलेक्ट्रॉन को ना अपनी ओर खींच रहा हुआ, अपनी ओर खींचता है, उन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है जो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पर पार्शियल
पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है और उस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए ना, क्योंकि ऑक्सीजन पर भाई पॉजिटिव चार्ज नहीं रहेगा नहीं वहाँ पर, तो उस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को मतलब न्यूट्रल करने के लिए हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे जाता है, जिसके बाद हाइड्रोजन दे जाएगा तो हाइड्रोजन पॉजिटिव निकल जाएगा यहाँ से। हाइड्रोजन जो है पॉजिटिव फॉर्म में एसिड, मतलब कि एक प्रकार से एसिड, एक प्रकार से मैं क्या बोलूँगा, एसिड यहाँ से बाहर निकल जाएगा और क्या फॉर्म होगा, एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा, N हिस्टाडीन, ठीक है, N हिस्टाडीन, ठीक है, N हिस्टाडीन, ठीक है, ये जनरेट होगा भाई। क्या जनरेट होगा कि इससे ये हाईली एसिडिक होता है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, जिसके कारण यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। उस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए ये अपना इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन ये बॉन्ड है ना, ये ब्रेक हो जाता है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाता है, जिसके बाद H पॉजिटिव बाहर निकल जाता है और यहाँ पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये एक न्यूक्लियोफाइल का वर्क करता है। ये जो नेगेटिव चार्ज है ये एक न्यूक्लियोफाइल का वर्क करता है। ये रिएक्ट करता है भाई CO2 से। किससे भाई? ये रिएक्ट करता है CO2 से। CO2 भाई लीनियर होता है ना, CO2 से ये रिएक्ट करता है। ये जो है भाई क्या करता है, ये जो है क्या करता है भाई, ये जो हमारा क्या करेगा, ये CO2 से रिएक्ट करेगा। और CO2 क्या होता है भाई, हाईली इलेक्ट्रोफिलिक होता है, इलेक्ट्रोफिलिक होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होता है। तो ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन इसके साथ यहाँ पर रिएक्ट करेगा इसके साथ। और किस चीज़ में चेंज हो जाएगा, इस प्रकार चेंज हो जाएगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन CO नेगेटिव, इस प्रकार चेंज हो जाएगा भाई। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा भाई, N हिस्टाडीन, ठीक है, ये स्ट्रक्चर बन गया हमारा फाइनली। अब क्या स्ट्रक्चर बन गया ये भाई, ये स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, इससे हमने स्टार्टिंग की, फिर वो न्यूक्लियोफाइल बना, वो न्यूक्लियोफाइल CO2 पे अटैक करेगा और हमारा फाइनली ये बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है HCO3 H2O जो है ना रिप्लेस कर जाएगा किसकी जगह, HCO3 की जगह, HCO3 नेगेटिव का जगह क्या होगा, जो हमारा H2O है रिप्लेस कर जाएगा HCO3 नेगेटिव की जगह, और यहाँ से HCO3 नेगेटिव बाहर निकल जाएगा। क्या होगा भाई, यहाँ से जो हमारा HCO3 नेगेटिव बाहर निकल जाएगा, N हिस्टाडीन होता है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ से क्या होगा भाई, यहाँ पर वापस हमारा क्या बन जाएगा, OH2 N हिस्टाडीन, और यहाँ से हमारा जो है HCO3 नेगेटिव बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और ये जो HCO3 नेगेटिव है H पॉजिटिव से रिएक्ट करेगा। ठीक है, और क्या बनाएगा, H2CO3 नेगेटिव, H2CO3 बाइकार्बोनेट। ये जो बाइकार्बोनेट है अगेन कार्बोनिक एनहाइड्रेस से रिएक्ट करेगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इसको ब्रेक करवा देगा H2O प्लस CO2 में, और वो CO2 लंग्स के थ्रू बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो भाई यही रिएक्शन होती है। ठीक है, HCO3 नेगेटिव बना, कार्बोनिक एनहाइड्रेस ही तो करता है ये सारा प्रोसेस कार्बोनिक एनहाइड्रेस के थ्रू तो होता है, जो बॉडी में CO2 को बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट करना, फिर वो ब्रेक हो H पॉजिटिव को, जो मैंने सारा आपको पीछे डिफाइन कर दिया है। मतलब कि जो NH2 है H पॉजिटिव को ले जाता है ऊपर, HCO3 नेगेटिव होता है, दोनों रिएक्ट करते हैं, H2CO3 बनता है, वो कार्बोनिक एनहाइड्रेस से अगेन रिएक्ट करता है, फिर ब्रेक होता है H2O प्लस CO2 में, और CO2 लंग्स से बाहर निकल जाता है। तो ये इस टाइप का तो प्रोसेस होता है वहाँ पर, यही तो प्रोसेस था ना। तो ये हमारा कार्बोनिक एनहाइड्रेस का मतलब कि एक रिएक्शन मैकेनिज्म, कार्बोनिक एनहाइड्रेस बॉडी में किस प्रकार रिएक्ट करता है, क्या करता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ठीक है, तो चलिए